मार्वल फैंस एक और धमाके के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। हमारा गॉड ऑफ थंडर यानी क्रिस हेम्सवर्थ वापस आ रहा है थॉर 5 के किरदार में। और ये थॉर जो आ रहा है वो लव एंड थंडर की तरह नहीं, हमारा पुराना थॉर जो कि जबरदस्त बॉडी और बहुत ही शानदार कॉमिक के रूप में एक दिखाया गया था कि कितनी बेहतरीन बॉडी और कितना बेहतरीन इसका आउटकम निकला था थॉर फर्स्ट और सेकंड के रूप में। देखते हैं इसको आगे लेके चल के कैसे एमसीयू थॉर 5 के प्लानिंग बना रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एवेंजर्स डूमडे में क्रिस हेम्सवर्थ की वापसी तो हो चुकी है एज अ थॉर, लेकिन एवेंजर्स डूमडे के बाद क्या थॉर के किरदार जो है किसी अलग रूप में देखने को मिलेगा, यानी थॉर 5 जो है वापस आने वाली है। इस बारे से जुड़े हम सारे फैक्ट्स और अपडेट्स इस वीडियो में देने वाले हैं। अभी तक मार्वल स्टूडियोज ने थॉर 5 को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन इनसाइडर रिपोर्ट्स और एमसीयू के फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि थॉर एमसीयू में वापस आएगा और थॉर 5 के रूप में वापस आएगा। जैसा कि हम लोगों को दिखाया गया था थॉर लव एंड थंडर की एंडिंग में कि कैसे उसने ज्यूस को मार दिया था और उसका बेटा हरकुलिस दोबारा से वापस आकर उससे लड़ाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये एंडिंग सीन ही हमको काफ़ी है ये बताने के लिए कि थॉर की अभी एक और कमबैक होने वाला है। फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका एक स्ट्रॉन्ग कमबैक हो और डायरेक्टर्स भी जो हैं उसका एक स्ट्रॉन्ग कमबैक कराने के लिए तैयार हैं। पिछली मूवी थॉर लव एंड थंडर में मिक्स्ड रिस्पांस मिला था। इसको डायरेक्टर ताइका वाइटिटी एंड क्रिस हेम्सवर्थ दोनों ने कबूला था कि हाँ, थॉर लव एंड थंडर वैसे नहीं उतरी जैसे हम लोग चाह रहे थे। फैंस में काफ़ी उनका मिक्स्ड रिस्पांस था और जहाँ तक लगता है कि ये थोड़ा घिसी पिटी ओवर कॉमेडी में जाकर पूरी तरीके से पिट गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर थॉर 5 बनती है तो मार्वल टोन को सीरियस और ग्राउंडेड बना सकता है। जैसे थॉर रैग्नारॉक में कॉमेडी और एक्शन का परफेक्ट बैलेंस था, उसी तरीके से क्रिस हेम्सवर्थ को दोबारा से एज अ थॉर वापस लाने के लिए एमसीयू पूरी तरीके से प्लान कर रहा है। क्रिस हेम्सवर्थ ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि अगर मैं थॉर के रूप में वापस आता हूं तो मुझे कुछ नया और अनएक्सपेक्टेड करना होगा। अदरवाइज जैसे थॉर लव एंड थंडर में रिस्पॉन्स मिला उसकी वजह से मुझे इस रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ेगा। उन्होंने ये भी हिंट दिया था कि नेक्स्ट थॉर मूवी ज़्यादा इमोशनल और इंटेंस हो सकती है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो चाहते हैं कि थॉर का कैरेक्टर मैच्योर और डार्कर डायरेक्शन में जाए, ना कि ओवर कॉमेडी के डायरेक्शन में। ये भी पॉसिबिलिटी है कि थॉर 5 उनकी फाइनल सोलो मूवी हो। अभी इस पर जो है पूरी तरीके से ऑफिशियली कोई न्यूज नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि थॉर 5 एज अ थॉर क्रिस हेम्सवर्थ की लास्ट सोलो मूवी हो सकती है। लव एंड थंडर में हमको क्या देखने को मिलता है, एक फीमेल थॉर यानी जेन फॉस्टर, गोर द गॉड बुचर, एक पावरफुल विलन, लेकिन पावरफुल विलन के रूप में जो कि क्रिश्चियन बेल ने निभाया था। एक शानदार एक्टर हैं, मार्वल पूरी तरीके से छाप नहीं छोड़वा पाया था। गोर के इस द गॉड बुचर कैरेक्टर को, इस द गॉड बुचर विलन को जितना ज़्यादा इम्पैक्ट और जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना चाहिए था वो नहीं मिला है। और सबसे अच्छी बात ये हुई थी कि थॉर लव एंड थंडर में हमको हरकुलिस का टीज एंड क्रेडिट सीन देखने को मिला था, जिसके बाद एक बहुत ही भयंकर और ज़बरदस्त फाइट जो है क्रिस हेम्सवर्थ और हरकुलिस के बीच में देखने को मिलेगी। थॉर 5 में मार्वल विलन को ज़्यादा सीरियस और थ्रेटनिंग बनाने की पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है, लेकिन थॉर 5 का विलन आखिर हो कौन सकता है? सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है हरकुलिस की, और ये सैम थॉर लव एंड थंडर में हमको देखने को मिला था। एंड क्रेडिट सीन में हरकुलिस को इंट्रोड्यूस किया गया था और उनका रोल प्ले कर रहे हैं ब्रेट गोल्डस्टीन, जो कि एक ज़बरदस्त एक्टर हैं और पूरी तरीके से हरकुलिस के रोल पर फिट होते हैं। हरकुलिस को ज्यूस ने थॉर को मारने के लिए भेजा था। इसका मतलब नेक्स्ट मूवी में एक गॉड वर्सेस गॉड इपिक बैटल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। जी हाँ, थॉर वॉर ऑफ गॉड के रूप में ये एक तरीके से थीम इसकी बनाई जा सकती है। दूसरी थ्योरी ये भी है कि थॉर 5 किसी बड़े कॉस्मिक विलन को इंट्रोड्यूस करे जो फ्यूचर एवेंजर्स मूवी से कनेक्टेड हो। एवेंजर्स से इसका कैसे कनेक्शन हो सकता है उस बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ कि एमसीयू का फ्यूचर सेटअप हो रहा है अपकमिंग एवेंजर्स प्रोजेक्ट के लिए। अगर थॉर 5 आती है तो हो सकता है ये डायरेक्टली कनेक्ट करे एवेंजर्स डूमडे से, एवेंजर्स कांग डायनेस्टी से और एवेंजर्स की आने वाली मूवीज से। थॉर एक की प्लेयर हो सकता है मल्टीवर्स या कॉस्मिक वॉर में। और क्या नया देखने को मिलेगा अगर ये थॉर 5 आती है? हमको एक नया क्रिस हेम्सवर्थ देखने को मिलता है, तो थॉर का इसमें सीरियस और इमोशनल वर्जन देखने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। हरकुलिस वर्सेस थॉर की इपिक फाइट हमको देखने को मिलेगी, न्यू कॉस्मिक लोकेशंस देखने को मिलेंगे, मल्टीवर्स कनेक्शन इसका हमको देखने को मिलेगा और पॉसिबली थॉर का सेक्रीफाइस या रिटायरमेंट आर्क भी थॉर 5 में डिसाइड हो सकता है। साथ ही साथ हो सकता है थॉर अपनी डॉटर लव के साथ एक नई जर्नी शुरू करें, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से दिखाया था कि उनकी बेटी भी पूरी तरीके से एज अ थॉर कन्वर्ट हो रही है।
थॉर 5 अगर आती है तो ये सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं होगी, बल्कि एक इमोशनल क्लोजर या एपिक कमबैक हो सकता है। बैलेंस को इस बार मार्वल जो है पूरी तरीके से लेकर चलेगा, एक्शन, इमोशन, सीरियस टोन और लिटिल बिट कॉमेडी को भी। ओवर कॉमेडी थॉर लव एंड थंडर की तरह बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ा इमोशनल भी दिखाया गया था, लेकिन उतना ज़्यादा इमोशनली अटैच वो फैंस को नहीं कर पाई थी। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हैं, कॉमेडी वाला थॉर कि डार्क पावरफुल वही हमारा पुराना ओल्ड थॉर ओडिन सन, जो कि बेहतरीन पावरफुल इम्पैक्ट के साथ मार्वल इंट्रोड्यूस कराया था 2000 के अर्ली डिकेड में? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए एंड MCU अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।